वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्शियल लाइफ। तो हम लोग आप कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कस को, है ना। लास्ट क्लास में हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा था। अब हम इस क्लास में विद एडजस्टमेंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी जर्नल एंट्री से, फिर हमने लेजर पोस्ट किया था। लेजर के बाद फिर हमने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखा था। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद फिर हमने एडजस्टमेंट, हमने पार्ट बाय पार्ट हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। सेकेंड पार्ट 2 में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड डिस्कस किया था। पार्ट 3 में बैलेंस शीट डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन किया था किसके, फाइनल अकाउंट्स के। अब उसी फाइनल अकाउंट्स के एक एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये टॉपिक बहुत कमाल का, क्योंकि ये चीज़ें बीकॉम में भी है ना। बीकॉम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पढ़ना है और ये चीज़ें स्टार्ट होती है कहाँ से, 11th से। तो अगर आपने बहुत अच्छे से 11th में कर रखा है तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं तो फिर जब बीकॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे दिक्कतें आएगी, कब बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब फाइनेंशियल आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब। तो बिना किसी देर किए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम कल की तरह ही सॉल्व करेंगे, कट एंड पेस्ट। ठीक, चलिए। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द मिस्टर ए ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च के गिवन फिगर दे रखा है। ये मतलब क्या दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रायल बैलेंस दे रखा है। अब इसमें क्या है, अकाउंट्स के टाइटल देखिए, डेबिट क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक है सबसे पहले मेरा 24,000। परचेज एंड सेल्स, ये परचेज हो गया, ये सेल्स हो गया। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। रिटर्न इनवर्ड, ये है इनवर्ड, ये आउटवर्ड। वेजेस हैं, फ्यूल एंड पावर है, कैरेज इनवर्ड है, इंश्योरेंस है, बिल्डिंग्स है, प्लांट है, पेटेंट है, सैलरीज, फर्नीचर, ड्राइंग्स, रेंट, डेटर्स, ये क्रेडिटर्स, ये वाला कैपिटल, बिल्स पेबल, कमीशन रिसीट। जब हमने टोटल कर दिया तो ये आ गया क्या, 6,40,000। दोनों ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या करता है, टैली कर गया। अब इसके साथ लास्ट वाले क्लास में तो हमने यही तक डिस्कस किया था, एडजस्टमेंट नहीं था। एडजस्टमेंट इज अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या, देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹12,000, वेजेज आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000, कमीशन एक्टिव 2,400, डेप्रिसिएशन 5% है ना बिल्डिंग्स पे और 3% प्लांट पे। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, एडवांस में हमने पे कर रखा है इंश्योरेंस कितना 700। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। पिछले क्लास में सिर्फ एडजस्टमेंट में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज़ बड़े ध्यान से याद रखेंगे कि जो चीज़ें एडजस्टमेंट में दे रखी होती है उसका दो जगह इफेक्ट आएगा, या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, या ट्रेडिंग बैलेंस शीट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। अभी देखिएगा जितना भी एडजस्टमेंट है ना उसका दो जगह इफेक्ट आएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आपके साथ हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो आ जाइए ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, अमाउंट बताइए 24,000। चलिए, परचेज है, परचेज इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट हो सकता है। यह है रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड है 1,60,000 लेस रिटर्न क्या होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा। बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। तो रिटर्न आउटवर्ड कौन सा होगा, ये अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक, हमने लिख दिया सेल्स बाई सेल्स 4 लाख। एक चीज़ और दोस्तों, ये हो गया। ठीक, एक चीज़ और बड़े ध्यान से क्या याद रखना है, एक चीज़ बड़े ध्यान से याद रखना है क्या, कि इस
वाले क्लास में जिस पे एडजस्टमेंट दे रखा है, एडजस्टमेंट वाले को हम मार्क कर लेंगे। किस पे पहला आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी पे हम मार्क कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद वेजेस पे, वेजेस है भैया यहाँ पे, है ना। कमीशन एक्रूड पे कमीशन, ठीक। डेप्रिसिएशन किस पे लगा है, बिल्डिंग पे लगा है, प्लांट पे लगा है, ठीक। उसके बाद इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस पे भी एडवांस पे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आएगा, देन बैलेंस शीट में आएगा। चलिए, तो जिस पे एडजस्टमेंट दे रखा था उसको हमने मार्क कर लिया। मार्क इसलिए किया क्योंकि उसका इनर, सबसे पहले उसको इनर लिखेंगे, इनर के बाद फिर उसको हम फाइनल कॉलम में लिखेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उसके बाद। तो आ जाइए, तो बाय सेल्स हो गया, लेस रिटर्न इनवर्ड है, इनवर्ड, तो इनवर्ड नीचे अभी हम छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे। उसके बाद मेरा आ गया थर्ड नंबर पे क्या, कैश इन हैंड, तो ये कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है, 16,000, 16,000 ये हो गया। फिर क्या, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है, 32,000, 32,000। अब आ गया रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कितना है, इनवर्ड है 4,000, आउटवर्ड है 2,000। तो इनवर्ड क्या होगा, सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड को हम माइनस कर देंगे 4,000 यहाँ से, ये हो जाएगा 3,96,000। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड 2,000, 2,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, ये हमने परचेज को रिटर्न कर दिया, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। मेरा आ गया 1,58,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कोई नई डाउट है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना भला कीजिए, अपने दोस्तों का भला कीजिए, ठीक। चल, तो हमने रिटर्न इनवर्ड वाला भी पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट आ गया वेजेज। वेजेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग में, करेक्ट। टू वेजेस कितना, वेजेस 22,000 प्लस करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे क्या लिखा, हमने मार्क किया कर रखा है, इस पे एडजस्टमेंट है, देखिए आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 6,000। दोस्तों आउटस्टैंडिंग वो चीजें होती है, एक्चुअल में ड्यू तो हो चुका है, ठीक, लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है ना, आउटस्टैंडिंग हो गया, है ना। ये एक्सपेंस के केस में हमको पे करना था इसी साल, लेकिन ये हम अभी तक पे नहीं कर पाए हैं, तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट होगा। एक तो जितना दे रखा था, जितना हमने ऑलरेडी पे कर रखा है वो यहाँ पे दे रखा है, और जो रह गया इसी साल का एक्सपेंस है, तो इसको इस साल हम दिखाएंगे, है ना। तो टोटल एक्सपेंस में हम इसको ऐड करेंगे, इसलिए आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड होगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि इस पूरे साल का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना हुआ। तो हम इसको टोटल करके यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 28,000, ठीक है। अब हमने पहले बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट में होगा उसका दो जगह इफेक्ट आएगा, तो ये मेरे एक तरह से क्या हो सकती है, क्या हो गई, लायबिलिटीज भी क्रिएट हो गई। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 6,000, ठीक, करेक्ट। चलिए, हमने वेजेस को कर दिया कंप्लीट। उसके बाद आ गया फ्यूल एंड पावर। टू फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कितने का है भाई, 18,000। ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का पार्ट है। तो ये हो गया फ्यूल एंड पावर भी। फिर कैरेज इनवर्ड, ये भी क्या है, टू परचेज ऑन कैरेज होता है, टू कैरेज इनवर्ड, ये भी क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में। तो टू कैरेज इनवर्ड 6,000, 6,000, ठीक, ओके। मान के चलते हैं यहाँ पे मेरा क्लोज हो जाएगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके नीचे जो भी आएगा वो क्या आएगा,
प्रॉफिट एंड लॉस का, इंश्योरेंस इंश्योरेंस आएगा था टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का अमाउंट कितना 8,000, लेकिन इंश्योरेंस पे हमने डबल मार्क लगा रखा, मतलब इस पे क्या है एडजस्टमेंट है। तो आ जाइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं भैया, ये एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, दोस्तों कितनी अच्छी बात है, हमने एडवांस में पे कर दिया। हमें पे करना था सिर्फ कितना, इसमें तो 700 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7300। हमने पे कर दिया कितना 8,000, तो ये 700 जो है ये अगले साल ट्रांसफर हो जाएगा, अगले साल के लिए ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम जो भी हमने एडवांस में पे कर रखे होंगे उसको हम माइनस कर देंगे एक्सपेंस से, लेस पेड इन एडवांस 700, ये बचेगा कितना 7300। अब फिर हाथ के हाथ हमने बोला था ना कि इसका दो जगह इफेक्ट आ जाएगा, तो इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, ये मेरे लिए एसेट बन गया 700। इसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। ठीक, ओके, कोई डाउट है बताओ, नहीं ना, चले। हमने कर दिया इंश्योरेंस भी, फिर आता है मेरा बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग पे भी है, तो बिल्डिंग क्या है दोस्तों एसेट है, तो इसको एसेट में लिख देते हैं। कितने का एसेट है भैया, बिल्डिंग 1 लाख का। हमको इसको इनर कॉलम में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए इस पे हमने डबल मार्क लगा रखा है। अब बिल्डिंग के साथ क्या है, इस पे हमने डेप्रिसिएशन पे किया है, डेप्रिसिएशन दिया है कितना 5% का, तो 5% इसका निकाल दीजिए, 1 लाख का कितना 5% कितना 5,000, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन माइनस एक्चुअल में अब कितनी वैल्यू रह जाएगी मेरे पास बिल्डिंग की 95,000। हमने पहले बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट है उसका दो जगह इफेक्ट जाएगा, इसलिए इसको हम कहाँ दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन करके इस पे है बिल्डिंग पे 5,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है। अब प्लांट पे कितना डेप्रिसिएशन है 3%, तो जब प्लांट पे 3% है तो ये इस पे भी लगेगा सेम एज इट इज, इसको भी हम इसी ट्रीट करेंगे। प्लांट मेरे पास कितने का था भाई 80,000 लेस डेप्रिसिएशन। इस पे डेप्रिसिएशन जब हम माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। कैलकुलेट कीजिए, तो इसका 3% कितना हो जाएगा 2400, है ना। यहाँ पे लिख देंगे क्या प्लान 2400, तो कितना हो जाएगा 7400 टोटल डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा 77,600, इतने का मेरे पास प्लांट अब रह गया आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों देखो हमने प्लांट तक कर दिया है, अब आ गया पेटेंट। ये भी क्या है हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट, इसको भी लिख देंगे यहाँ पे। पेटेंट कितने का है भाई 30,000। ठीक है, सैलरीज, सैलरी कहाँ आता है प्रॉफिट में, करेक्ट, टू सैलरी इनर लिखेंगे क्योंकि इस पे भी क्या है एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने डबल मार्क लगा रखा है। सैलरी कितना 28,000। जैसे वेजेस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग था तो हमने ऐड किया था, यहाँ पे भी क्या होगा सेम केस, आउटस्टैंडिंग वेजेस सॉरी सैलरी
यहाँ पे क्या था, वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग कितना है देखिए, ये वाला पार्ट 12,000 40। हमने पहले बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट होगा उसका दो जगह इफेक्ट जाएगा, तो एक और इफेक्ट कहाँ आएगा, हमें पे करना था कितना 40,000, जबकि हमने पे एक्चुअल में कितना कर रखा है 28,000। तो ये 12,000 जो है इसको अभी भी हमें क्या करना है, पे करना है। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटीज। जैसे यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया था, वैसे यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी 12,000। चलिए भैया, सैलरी भी हो गया, पेटेंट भी हो गया, सैलरी भी हो गया। अब आ गया फर्नीचर, कुछ नहीं है, फर्नीचर एसेट है। फर्नीचर कितने की 12,000। ड्राइंग्स क्या होगा, हमेशा कैपिटल से माइनस होगा। ड्राइंग्स का मतलब कि वो पार्ट जो हम बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्ट किए थे उससे पैसे हमने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल का अमाउंट नीचे है कहीं पे आएगा, लेस कर देते हैं। इसमें ऐड हो जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट। ये भी कहाँ से कैलकुलेट होगा, हमें यहाँ से। उसके बाद फिर क्या होगा, लेस ड्राइंग्स। हमें जो लेस करना है एक्चुअल में ड्राइंग्स हमें मिल गया है ना, यहाँ पे ये हो चुका। ड्राइंग्स 18,000 है। 18,000 इसको हम ब्रैकेट में दिखाएं ताकि माइनस करके फाइनल कॉलम में जो बचेगा उसको हम दिखा पाए। ओके, चलिए आगे चलिए। ड्राइंग्स हो गया मेरा। रेंट कुछ नहीं कह रखा है दोस्तों, फैक्ट्री रेंट रहता तो कहाँ, ट्रेडिंग में सिर्फ रेंट है, ऑफिस रेंट मानेंगे। टू रेंट 2,000, ये भी हो गया। इसका डेटर एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स कितने 80,000 और क्रेडिटर्स कितने 64,000। क्रेडिटर्स 64,000। ठीक, कैपिटल आ गया दोस्तों, कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। ठीक, बिल्स पेबल बिल्स पेबल कितना 20,000। ठीक, उसके बाद कमीशन रिसीव, ये हमारे लिए क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम। बाई साइड हाँ, इस पे भी डबल मार्क है, मतलब इस पे एडजस्टमेंट है तो इसको हम लिखेंगे अंदर। ठीक, इस पे डबल मार्क क्या है, ये है देखिए, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर रखा है। ठीक, तो ये हमारी, सॉरी, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस कर रहे। कमीशन रिसीव ये 2,400 है ना। कमीशन जो एक्रूड हो गया, एक्चुअल में जो हमें रिसीव हुआ है 4,000, लेकिन हमें 2,400 और रिसीव होने हैं। 2,400 तो क्या बोलते हैं, एक्रूड कमीशन। एक्रूड का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। एक्रूड इनकम का मतलब वो इनकम जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो हमारे लिए इनकम का पार्ट है, इसे हम इनकम साइड में ऐड कर देंगे जिसके साथ आएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,400 है ना, 2,400 निकल के आ जाएगा 6,400। उसके बाद लास्ट बच गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, सेल से नीचे, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना 12,000। अब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में इसका भी दो जगह इफेक्ट, कहाँ, यस, हो गया खत्म। खत्म दोस्तों, खत्म। कितना आसान है, कट एंड पेस्ट, कट एंड
पेस्ट कैप्टन पेस्ट, जस्ट जिस पे एडजस्टमेंट था उस पे हमने क्या किया, थोड़ा सा पाउच लिया, मतलब पाउच किया, उसके बाद फिर उसको एडजस्टमेंट करके हमने अपनी जगह पे उसे सेटल कर दिया। ठीक, अब कुछ नहीं है, सारा चीज खत्म, कंप्लीट। तो सबसे पहले हमने बताया था क्या, इसको क्लोज करेंगे, इससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल करके फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इससे हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे, लिखने के बाद ये फाइनल कॉलम में कैपिटल के साथ आ जाएगा, फिर टोटल करेंगे, बैलेंस शीट टैली कर गया था, बैलेंस शीट टैली करते ही स्माइली फेस मतलब एंजॉय कीजिए, आपने बहुत सही किया। ठीक है, आसान है, अगर आसान है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, जल्दी लिख करके बताइए सर बहुत आसान है, मज़ा आ गया, है ना। मैं कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान बनाने के लिए ही तो हूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं। 3 लाख, ये साइड क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रहा है, तो क्रेडिट साइड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले टोटल जो बैलेंसिंग फिगर होगा क्या बचेगा मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कर लेते हैं इसको टोटल 4, तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 4,08,000। सेम अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, 4,08,000 तो आ गया। अब इसमें से क्या करना है, 8,000 तो आ गया, इसको क्या करना है माइनस, टोटल को सम करने के बाद ये पूरा, तो पूरा करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, कर दो माइनस, इस सबको टोटल करके 4,08,000 में से माइनस कर दीजिए, निकल के आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4,08,000 माइनस 24, ये 1,58,000, 28, 18, 6, तो ये मेरे ख्याल से आ रहा है टोटल 1,74,000। एक बार आप भी चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन, फिर यही इस साल के लिए ट्रांसफर होते आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,74,000। यहाँ पे हमने कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका भी टोटल कर देते हैं। देख 1,74,000 प्लस 6, तो 1,80,400, ये आ जाएगा मेरा ठीक। टू नेट क्या निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे क्या निकला है ये बैलेंसिंग फिगर। तो अब इसमें क्या करना है, 1,80,000 में से सबको टोटल कर देना, माइनस कर देना है, माइनस करने के बाद क्या निकल के आ जाएगा मेरा, ग्रॉस नहीं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, और 7,300, 7,400 प्लस 40,000 प्लस 200 माइनस 1,80,400, तो आ जाएगा ये 1,23,700। ये आ गया मेरा 1,23,700। यही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ भैया, यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट, उसमें से ड्राइंग माइनस करके फाइनल कॉलम में लिख देंगे, तो 1,23,700 लिख दीजिए। ठीक, और 1,50,000 में 1,23,700 ऐड कीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए कितना 18,000, तो 18,000 इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करने के बाद आएगा ये 2,55,000, 2,55,700। हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपको कह दूंगा, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, है ना। कैलकुलेशन में कुछ गलती है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। वैसे अभी बैलेंस शीट टैली करेगा, बैलेंस शीट टैली करते ही पता चल जाएगा कि मेरा सही है या नहीं है, या फिर कहीं पे गलती हुई है। कैलकुलेशन में गलती हो सकती, बाकी हमने सारे एडजस्टमेंट को सही जगह पे लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
चलिए टोटल करते हैं। आप एसेट वाले को टोटल कीजिए, मैं लायबिलिटी साइड वाले को टोटल कर रहा हूँ। 2,55,000 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 6, ये आ जाएगा 3,57,700। 3,57,700, इतना ही आना चाहिए। ये भी टोटल एसेट भी, इसको भी टोटल कर लेते हैं। 16 प्लस 32 प्लस 700 प्लस 9,500 प्लस 77,600 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 80 प्लस 12,000। दोस्तों ये भी आ रहा है 3,57,000, 3,57,700। यस, बैलेंस शीट हो गया टैली। जब बैलेंस शीट टैली हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे फेस पे आ जाएगी फिर से मुस्कान, ये वाली। ठीक, क्या करोगे, दौड़ लगाओगे। चलो भाई, बैलेंस शीट टैली हो गया, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट वाले हमने क्वेश्चन कर दिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जिसके एडजस्टमेंट में डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और आप लोगों के लिए ही टेलीग्राम पे चैनल है ना, कॉमर्स अलायंस के नाम से, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है कॉमर्स अलायंस के नाम से। आप जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।